कहानी की शुरुआत में हम एक ब्लैक आदमी को देखते हैं जो आधी रात को सुनसान सड़क पर रास्ता भटक गया है। वह फोन पर एड्रेस पूछ रहा होता है। तभी एक सफेद कार उसका पीछा करने लगती है। उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह घबरा जाता है और रास्ता बदल लेता है। उसे लगता है कि कार चली गई, लेकिन तभी पीछे से मास्क पहना एक आदमी उस पर हमला करता है, उसे बेहोश करता है और घसीटकर कार की डिक्की में डाल देता है। सीन कट होता है और हम क्रिस नाम के एक दूसरे ब्लैक आदमी को देखते हैं। उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड रोज है जो व्हाइट है। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं, लेकिन क्रिस नर्वस है क्योंकि वह पहली बार रोज के पेरेंट्स से मिलने जा रहा है। रोज ने अपने परिवार को यह नहीं बताया कि क्रिस ब्लैक है। क्रिस पूछता है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स जानते हैं। रोज उसे भरोसा दिलाती है कि उन्हें रंग से फर्क नहीं पड़ता। रास्ते में एक हिरन उनकी कार से टकराकर मर जाता है। पुलिस आती है। ऑफिसर रोज से नहीं बल्कि क्रिस से ID मांगता है। रोज इस पर भड़क जाती है। क्रिस को लगता है कि रोज सच में उसका साथ देती है। वे रोज के घर पहुंचते हैं। रोज के पेरेंट्स डीन और मिस्सी उनका गर्मजोशी से स्वागत करते हैं। डीन खुद को न्यूरोसर्जन बताता है और मिस्सी साइकेट्रिस्ट है। घर में दो ब्लैक नौकर हैं, वॉल्टर और जॉर्जिना। डीन कहता है कि वे पुराने फैमिली स्टाफ हैं और परिवार का हिस्सा हैं। डिनर के दौरान माहौल थोड़ा अजीब है। जॉर्जिना अजीब व्यवहार करती है। रोज का भाई जेरेमी भी अजीब सवाल पूछता है और क्रिस को फाइट के लिए उकसाता है। रात में क्रिस बाहर जाता है और देखता है कि वॉल्टर तेजी से दौड़ रहा है। जॉर्जिना भी उसे घूर रही होती है। वह डर जाता है। घर के अंदर मिस्सी उसे सिगरेट छुड़वाने के नाम पर हिप्नोटाइज कर देती है। चम्मच की आवाज से वह उसे सनकन प्लेस में भेज देती है, जहां वह सब कुछ देख सकता है लेकिन अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकता। अगले दिन क्रिस को समझ आता है कि यह सपना नहीं था। पार्टी शुरू होती है। बहुत से अमीर व्हाइट लोग आते हैं। वे क्रिस को अजीब तरीके से देखते हैं, उसकी बॉडी को टटोलते हैं। उसे एक और ब्लैक आदमी मिलता है, लोगन। लेकिन फ्लैश पड़ते ही लोगन का व्यवहार बदल जाता है और वह क्रिस से कहता है, यहाँ से भाग जाओ। क्रिस अपने दोस्त रॉड को कॉल करता है और सब बताता है। रॉड उसे वहाँ से निकलने को कहता है, लेकिन क्रिस रुक जाता है। उधर पार्टी में एक साइलेंट ऑक्शन चलता है जिसमें क्रिस को बेचा जा रहा होता है। ऑक्शन जिम हडसन जीतता है। क्रिस को रोज की अलमारी में तस्वीरें मिलती हैं। रोज के सारे पुराने बॉयफ्रेंड्स ब्लैक थे। तस्वीरों में वॉल्टर और जॉर्जिना भी हैं। अब क्रिस समझ जाता है कि रोज भी साजिश का हिस्सा है। वह भागने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्सी फिर से चम्मच बजाती है और वह पैरालाइज हो जाता है। उसे बेसमेंट में बांध दिया जाता है। वहाँ एक वीडियो से पता चलता है कि यह परिवार बूढ़े अमीर व्हाइट लोगों का दिमाग ब्लैक लोगों के शरीर में ट्रांसप्लांट करता है। असली इंसान सनकन प्लेस में फंस जाता है और बॉडी पर कंट्रोल नया दिमाग ले लेता है। जिम हडसन क्रिस की बॉडी चाहता है। क्रिस चालाकी करता है। वह सोफे की रुई अपने कान में ठूंस लेता है ताकि चम्मच की आवाज असर न करे। वह बेहोश होने का नाटक करता है। मौका मिलते ही जेरेमी को मार देता है। डीन को हिरन के स्टैचू से मार देता है। मिस्सी को स्क्रू ड्राइवर से खत्म कर देता है। वह भागने की कोशिश करता है लेकिन रोज गोलियां चलाती है। वॉल्टर उसे पकड़ लेता है। क्रिस मोबाइल की फ्लैश लाइट उसके चेहरे पर मारता है। असली वॉल्टर थोड़ी देर के लिए जाग जाता है और रोज को गोली मार देता है, फिर खुद को भी। जॉर्जिना, जिसमें रोज की दादी का दिमाग है, क्रिस पर हमला करती है। एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है। अंत में रोज घायल हालत में क्रिस को फिर से इमोशनली मैनिपुलेट करने की कोशिश करती है। क्रिस उसका गला दबाने ही वाला होता है कि तभी पुलिस की गाड़ी आती है। रोज को लगता है वह बच जाएगी, लेकिन गाड़ी से उसका दोस्त रॉड निकलता है। वह क्रिस को वहां से ले जाता है। रोज सड़क पर ही मर जाती है और यही कहानी खत्म होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।